राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के लगातार हंगामे और नारेबाजी पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सदन की कार्यवाही में बार बार व्यवधान डालना देश के लोकतंत्र की नींव पर एक बड़ा प्रहार है। इससे लोकतंत्र के विश्वसनीयता कमजोर होती जा रही है। संसद में जिस तरीके से नेताओं को जाना होता है, संसदीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता है वो कमजोर होती नजर आ रही है। एएनआई को दिए एक विशेष इंटरव्यू में उपसभापति ने कहा कि संसद के भीतर और बाहर बार बार संविधान की प्रतियां लेकर प्रदर्शन किए जाते हैं। उन्होंने सवाल खड़े किए कि हम क्या अपने पुरखों से सीख सकते हैं। हम संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान की पुस्तकें लेकर घूमते हैं, पर हमारा आचरण कैसा है? हमने संविधान की पुस्तकें क्या राहुल गांधी को रेफर कर रहे हैं? जो लोग भी लेकर घूमते हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया नवीन जी, पर आज हजारों की संख्या में कुछ लोग हैं जो संविधान लेकर घूमते हैं। मैं उन सबसे कह रहा हूं, मैं आज किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा, हालात पर कह रहा हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संविधान पर चर्चा के दौरान लगभग 2400 संशोधन पेश किए गए और ये देश हजारों वर्ष बाद एक हो रहा था। मौर्यों के बाद अगर कहें तो वो मौर्यों से भी बेहतर हमें इस देश को एक सूत्र में पटेल ने बांध कर दिया और उसमें 2400 आपके लगभग संशोधन आए और 395 आर्टिकल पर एक पर भी विरोध नहीं हुआ और मत नहीं पड़ा। 12 सत्रों में 2 साल 11 महीने में लंबी चर्चा हुई नवीन जी। देश अलग अलग संस्कृतियों का, जो इसकी खूबसूरती है, भाषाओं का, संस्कृति का, परिवेश का मुल्क है, पर कभी मत विभाजन की नौबत नहीं आई। संविधान सभा में सब ध्वनि मत से चीजें तय हुई। एक संविधान सभा बनाते हुए यह आचरण था और एक संविधान बन जाने के बाद आज हमारा यह आचरण है। मैं इस आचरण पर सवाल उठा रहा हूं। जो लोग भी आचरण अपनाते हैं उनके लिए क्या उनको मालूम है कि आज की हमारी पहल और भूमिका क्या होनी चाहिए? सदन में जारी गतिरोध पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग संसद के कामकाज में अवरोध पैदा करते हैं उनके रवैये पर उन्हें बहुत गहरा दुख है। संसद हमारे लिए लोकतंत्र का मंदिर है। सत्ता में लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए देश के सामने जब संकट हो तो हमें एक होकर भारत को बचाना चाहिए। हमारी पीढ़ी को यह सोचना होगा कि 2014 के बाद हमने विकसित भारत का सपना क्यों देखा। उपसभापति ने आगे जोर देकर कहा कि संसद को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष दोनों की बराबर होती है। अगर कोई एक पक्ष भी कार्यवाही रोकने पर अड़ जाए तो सदन वहीं गतिरोध देखने को मिलता है जो हाल के दिनों में देखा गया। जो विशिष्ट लोग, बड़े लोग जिस रास्ते जाते हैं, सामान्य लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं। अब आप किस तरह का आचरण कर रहे हैं संसद में? संसद चलने नहीं दे रहे हैं। आपने पूछा संसद चलाने का दायित्व किसका है? संसद चलाने का समान दायित्व सरकार का भी है और विपक्ष का भी है। पर अगर एक भी पक्ष तैयार कर लेकिन हम चलने नहीं देंगे तो जो दृश्य हुआ वो आपने देखा। अब दूसरा क्यों मैं ये शुरू में जो मैं अपनी मन की पीड़ा तल्ख रूप में मैंने व्यक्त किया, क्यों किया? संसद मानव सभ्यता ने आविष्कार किया, उसके पहले क्या स्थिति थी समाज की? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, रोमन साम्राज्य, जिसके हाथ में तलवार था वो चीजों को तय करता था। फिर राजाओं का शासन आपने देखा। तो लोकतंत्र मानव सभ्यता के प्रगति का मंच है, जहां हम संसद में बैठकर संवाद से, बातचीत करके, वोटिंग करके बहुमत से फैसला करते हैं। उसको नॉन फंक्शनल बनाने की कोशिश इस बार आपने देखा। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने साफ कहा कि वो ये बातें राज्यसभा के उपसभापति के पद पर बैठकर नहीं बल्कि देश के एक चिंतित नागरिक के रूप में कर रहे हैं। उन्होंने अपने लंबे पत्रकारिता अनुभव, जेपी आंदोलन से जुड़ाव और पिछले 12 वर्षों के संसदीय अनुभव का हवाला देते हुए सभी सियासी दलों से आत्म मंथन करने की अपील की।